हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो भारत की सबसे लंबी जो भू सीमा है ये साझा करता है बांग्लादेश के साथ, जिसकी टोटल सीमा कितना है 4096 किलोमीटर। कितना है 4096 किलोमीटर, और यहाँ पे आता है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो ये टोटल जो इसकी लेंथ है, लंबाई है, कितनी है, लगभग 15,106 किलोमीटर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और स्थलीय सीमा कौन कौन से देश के साथ जुड़ी है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इधर आ जाएगा पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो भूटान आ जाएगा, म्यांमार और बांग्लादेश। इन सभी देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, भारत की मानक यामयोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि भारत की मानक समय रेखा कौन से स्थान से होकर गुजरती है? मिर्जापुर, आगरा, कन्नौज या जौनपुर। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो गुजरता है मिर्जापुर से गुजरता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर होगा इसका आपका छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो टोटल कितने राज्य हो गए? टोटल 5 राज्यों से होके मानक समय रेखा गुजरती है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यहां से गुजरती है। नेक्स्ट, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होता है? भारत में अरुणाचल प्रदेश में होता है, और बाद में कहां पे होता है? इधर गुजरात में होता है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि यहाँ पे गुजरात में 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ पे प्रारंभ होता है, और 97 डिग्री जो है कहाँ पे आता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पे आप अंतर निकालेंगे तो लगभग आपका 2 घंटे ही आएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? सुंडा जल डमरू मध्य, बांस जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, या फिर हडसन जल डमरू मध्य। तो कौन सी जल संधि है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में, या तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में जो आता है ये पाक जल डमरू मध्य आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुंडा जो जल संधि है सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में है, बांस जल संधि है तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में है, हडसन जो जल संधि है ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला है, भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा इनमें से किस राज्य में है? तो सबसे लंबी जो भूतट रेखा है ये कहाँ पे आता है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में आता है। कहाँ पे आता है? गुजरात में। ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत के सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पे आता है? गुजरात में। और दक्षिण भारत का दूसरे नंबर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। पहले नंबर पे पूरे भारत में गुजरात आता है, और सेकेंड नंबर में कौन आता है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? असम, मिजोरम, राजस्थान या झारखंड। तो ध्यान रखना, कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है ये असम से नहीं गुजरती है। तो टोटल कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से एक बार देख लीजिए आप लोग। तो ये आ जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा कहां से गुजरती है इसमें आपका ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और फिर किससे गुजरती है? मिजोरम से। तो टोटल कितने राज्य हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो नेपाल से जो जुड़े हैं भारतीय राज्यों की सीमा कितनी है? ये 5 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए यहाँ पे नेपाल है, और यह देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है, और सिक्किम ये देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो टोटल कितने राज्य हो गए इसमें आपके? ये 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट, अगला है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो टोटल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगर इनको छोड़ दिया जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह को, तो लगभग फिर मुख्य तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट,
भारतीय मानक समय जो है ये ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो कितना आगे है? ये है लगभग 5.5 घंटे के यहाँ पे अंतर है। ठीक है, वैसे ही आप देख लीजिए इसमें 82.5 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है और ग्रीनविच कितने में है? 0 डिग्री में है। ठीक है, 0 और 82 डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का होता है। तो 82 इंटू 4 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 328 हो गया, और आधा ये जोड़ दो आप, प्लस 2 हो गया, तो कितना हो गया? 330 हो गया। 330 मिनट मतलब क्या हो जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग इसमें कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को धन्यवाद। जय हिंद।